बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो बड़ी ख़बर ये है, और जो सबसे बड़ी ख़बर है कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात नामुमकिन करार दे दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और ये होना था, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट जमा करवानी थी। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लेना है। अब अगर सियासतदान किसी नतीजे पर पहुँच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अंडरटेकिंग जमा करवाते हैं कि हमने एक कंसेंसस पैदा कर लिया या इत्तफाक राय हमारा हो गया है, हम इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं फ़लाँ तारीख को, और इस तरीके से इस फार्मूला के तहत हम इलेक्शन लड़ेंगे, और जो एक आइनी बहरान पैदा हो गया है तो उसमें एक आइनी तरमीम की जाएगी, या जिस भी हल पे सियासतदान पहुँचते हैं तो उस हल के ज़रिए तो फिर ये इसमें से निकल जाएंगे। अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक्शन बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ये अदालत की इज़्ज़त का मामला होगा। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी इज़्ज़त का, उनके अपने वक़ार का मामला होगा, वरना फिर कोई भी उठेगा और उठकर अदालत की तौहीन कर दिया करेगा, और ये सिलसिला फिर ऐसे ही चलता रहेगा खुदा न खास्ता बाद में। तो अब इसका तरीक़ाकार ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या तो मुज़ाकरात के ज़रिए किसी नतीजे पर पहुँचें, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन का ऐलान करे और ज़बरदस्ती इलेक्शन करवाए। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, कैसे करेगी, अब तक तो बड़े तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पीडीएम के फ़ैसलों के साथ खड़ी है, तो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाना जजेस के लिए, अदलिया के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और जब वो जाना चाहें तो उनको बड़े फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको पता है ऑडियोज़ भी रिकॉर्ड हो जाती हैं, वीडियोज़ भी निकल आती हैं, ब्लैकमेलिंग भी की जाती है, फैमिली मेम्बर्स को भी हरासा किया जाता है। तो इतनी बड़ी ताकत के अगेंस्ट जाना नॉर्मली जजेस के लिए भी मुमकिन नहीं होता। पाकिस्तान में हमने बहुत मरतबा ऐसा देखा है। लेकिन हमने ये भी देखा कि जब अदलिया ने ये सोच लिया, और मजमूई तौर पे अदलिया ने, यानी वकला ने, जजेस ने, सब ने ये फ़ैसला कर लिया कि रूल ऑफ लॉ होना है और अदलिया को आज़ाद होना है और इंडिपेंडेंस शो करनी है, तो फिर कोई रुकावट भी उनके रास्ते में नहीं आ सकी। खुदा ना करे ये मामला वहाँ की तरफ जाएँ, हो सकता है ये मामला रिजॉल्व हो जाएं, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब इलेक्शन की तैयारियां रोक दी हैं, और वो ये कह चुके हैं कि 14 मई को इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन है, अब नहीं हो सकता। अब अगर आप पैसे भी दे दें, अब अगर आप सिक्योरिटी भी दे दें, तो 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सिक्योरिटी और पैसे ये दोनों चीज़ें हमें पहले प्रोवाइड की जानी थी, और इनका ख़र्चा हमने पहले से शुरू करना था, और तैयारियाँ करने में हमें पैसों की भी ज़रूरत थी, सिक्योरिटी की भी ज़रूरत थी। जब ये चीज़ें नहीं मिली तो अब इतनी जल्दी तो हम नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि फिर 1-2 हफ्ते मजबूरन आगे करना पड़े, यानी 21 मई और 28 मई, ये आप अपने जहन में रखिएगा, और इसमें फिर इलेक्शन करवाना पड़ सकता है। अदरवाइज़ फिर वो वहाँ पर जाके फंस गए हैं सारे। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट 2 तरह का है, मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि 1 मई को वो एक रैली निकालने जा रहे हैं लाहौर में, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और वो पेशावर में भी निकलेगी, इस्लामाबाद में भी निकलेगी। लाहौर में इमरान खान साहब खुद उसकी क़यादत करेंगे। लिबर्टी चौक से दिन 1 बजे पैदल रैली निकाली जाएगी, इसकी क़यादत वो खुद करेंगे, और इस्लामाबाद में रैली की क़यादत शाह महमूद कुरैशी करेंगे। पेशावर में जो रैली निकलेगी उसकी क़यादत परवेज़ खट्टक करेंगे। और ये यौम मज़दूर होता है 1 मई को, मज़दूरों का आलमी दिन, उस दिन के हवाले से ये रैली निकाली जाएगी। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि बजट के बाद इंतखाबात का ऐलान मुझे कबूल नहीं है, और उनका ये कहना है कि 14 मई तक असम्बलियाँ तहलील की जाएं, और ये इलेक्शन की तरफ आएँ और ये कहें कि जी हम असम्बली तहलील कर रहे हैं, और जुलाई में या अगस्त में हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। इससे आगे इमरान खान साहब नहीं जाना चाहते, वो जुलाई पर आकर रुके हैं। सितंबर तक तो जो वफाकी हुकूमत है वो आ गई है, यानी वो ये कहते हैं कि अब सितंबर में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, लेकिन वो अगस्त की हामी नहीं भर रहे, जुलाई की हामी नहीं भर रहे। वो ये चाहते हैं कि वो बजट पेश करें। इमरान खान साहब को ये लगता है कि अगर ये बजट वफाकी हुकूमत ने पेश किया तो वो बजट के अंदर इस तरह के गड़े खोद देगी कि आने वाली हुकूमत 3-4 साल तक मज़ीद इसका खुमियाजा भुगतती रहेगी। लिहाजा इमरान खान साहब को लगता है कि बजट इनको पेश नहीं करने देना चाहिए, बल्कि जो बजट है वो निगरान हुकूमत पेश कर दे, टेक्नोक्रेट्स। उनके ऊपर ये दबाव तो नहीं होगा ना कि उन्होंने अवाम को जाकर जवाब देना है या उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, लिहाजा वो बजट को थोड़ा इंसाफ के साथ पेश कर देंगे। ये इमरान खान साहब को लगता है उनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव नहीं होगा। लेकिन दूसरी जानिब जो पीडीएम है उनकी भी 1-2 बातें ठीक हैं।
वो ये कह रहे हैं कि सारे मुश्किल फैसले हमने कर दिए हैं, अवाम का हमने जूस निकाल दिया है, अब हमें कह रहे हैं इलेक्शन के अंदर जाओ। अच्छा, जूस निकला भी अवाम का इसीलिए है कि अच्छी खासी चलती हुई इकॉनमी को रजीम चेंज ऑपरेशन करके ब्रेकें लगा दी। पहले पाकिस्तान के लोगों ने पैसा निकालना बंद कर दिया, तमाम माशी इंडिकेटर जो हैं वो नीचे की तरफ चले गए। पहले पूरी मईशत डबो दी और मईशत को बचाने के लिए फिर मुश्किल तरीन फैसले करना शुरू कर दिए और मुश्किल फैसलों के नाम के ऊपर अवाम का जीना हराम कर दिया। और अब वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के पास थोड़ा बहुत सरमाया बचा है, 16 अरब डॉलर से ज़्यादा के पैसे थे कौमी ख़जाने में, वो कम होते होते 4 अरब डॉलर के करीब पहुंच गए हैं। तो अब उनको बिल्कुल ही ख़त्म करके जाने के चक्कर में तो ये तो पाकिस्तान को माइनस में ले जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तबाही के किनारे खड़ा है। और इमरान खान साहब ने जजेस से भी अपील की है कि मुत्तहिद हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस से अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते मुत्तहिद हो जाएं। पाकिस्तान तबाही के किनारे खड़ा है। अगर उन्होंने पाकिस्तान के आइन को ख़त्म किया तो जंगल का कानून होगा। कौम की तरफ से कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ज़ाती लड़ाइयों को थोड़ी देर पीछे छोड़ दे। कारकुनों से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि रात को 12 बजे अदालत खुलने पर तकलीफ हुई। रात को अदालत खुलने के अलावा मैंने कभी अदालतों पर तनकीद नहीं की, हमेशा फैसलों का एहतराम किया। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो आज़ाद नहीं होती। ये पहले मुझे कहते थे अगर इलेक्शन चाहिए तो असम्बलियाँ तहलील कर दें। जब हमने असम्बलियाँ तहलील की तो अब बहाने लगा रहे हैं। कानूनी माहिरीन ने कहा कि असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। ये भूल जाते हैं सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पर आधे घंटे में झूठ पकड़ा जाता है। नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी पहले कहते थे एक दिन इलेक्शन में ताखीर नहीं हो सकती। ये लोग पहले कहते थे अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो आर्टिकल 6 लगेगा। अब 90 दिन हो गए हैं और इलेक्शन नहीं हो रहा। 12 जमातें असेंबली में कह रही हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। अफसोस हैंडलर्स ने उनके पीछे खड़े हो गए हैं, हैंडलर्स भी उनके पीछे जाकर खड़े हो गए हैं। इलेक्शन से भागने के लिए लड़ाइयां करवा रहे हैं। चौधरी परवेज अली के घर का बख्तरबंद गाड़ी से दरवाज़ा तोड़ा गया। किसी महज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता। जमान पार्क में मेरे घर के दरवाजे को तोड़ा गया और मुलाजमीन पर तशद्दुद किया गया। आज पाकिस्तान में जंगल का कानून है, ये जो मर्जी कर रहे हैं। जिले शाह के जिस्म पे 26 जगहों पर तशद्दुद के निशानात थे। वो एक मासूम इंसान था, बेशर्मा को गैरत नहीं आई और उसको मारकर केस मेरे ऊपर डाल दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पूरे मुल्क में केसेस बनाए जा रहे हैं। आदम सवाती के बच्चों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरे खिलाफ केसेस की तादाद 145 हो चुकी है। गद्दारी के केसेस भी बनाए गए हैं। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस से कहता हूं कि कौम आपकी तरफ देख रही है, आप आइन के साथ खड़े हों। 90 दिन गुजर गए, निगरान हुकूमतें अब भी गैर कानूनी हैं। निगरान हुकूमतों का काम इलेक्शन करवाना था, उन्होंने इलेक्शन के हवाले से एक काम नहीं किया। निगरान हुकूमतें अब तक क्यों बैठी हैं? कौन इनके पीछे है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ की उम्मीद है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जब से चोर इक़्तिदार में आए, इदारे तबाह कर दिए हैं। 9 लाख पाकिस्तानी अब तक मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। परवेज अली के घर चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया है। अवाम को गुस्सा है। अगर इलेक्शन की उम्मीद ले ली तो श्रीलंका से बुरा हाल होगा, खुदा न खास्ता। अगर अवाम की उम्मीद खत्म हो गई तो ये संभाले नहीं जाएंगे। मैं डरा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं। ये जरा बात आप गौर से सुनिएगा। इमरान खान साहब ने बार बार ये बात की कि मैं डरा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं आपको। हुकूमत अगर 14 मई तक कौमी असम्बली तहलील करके इंतखाबात की जानिब जाती है तो हम एक साथ पूरे मुल्क में इंतखाबात की शर्त मानने के लिए तैयार हैं। मगर बजट के बाद असम्बली तहलील करने की बात में बदनीयती नज़र आती है। ये जो इमरान खान साहब को एक चक्कर दिया जा रहा था कि हम पहले बजट पेश करेंगे, उसके बाद असम्बली तहलील करेंगे, ये इसको डिले करेंगे और फिर बारिशों का सहारा लेकर ये सैलाब जैसी कैफियत पैदा कर देंगे। कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं, और इससे पहले सिंध के लोगों ने हमें ये शिकायत लगाई थी कि हम डूबे नहीं हैं, हमें डुबोया गया है। बार बार सिंध के लोगों ने यह कहा था कि हम डूबे नहीं हैं, हमें डुबोया गया है। हुकूमत की नाकस पॉलिसियों ने और कुछ लोगों की जो है वो बदनीयती ने हमें डुबोया है। नाइली नहीं है, बदनीयती। वो लोग कहते थे कि जानबूझकर हमें डुबोया गया है और हमें डुबोकर ये लोग पैसे खाएंगे, पैसे कमाएंगे और हमें कुछ नहीं देंगे। और वही हमने वहाँ पे होते हुए देखा भी। फिर इमरान खान साहब ने कहा अगर आपने बजट पास करना है तो पहले इलेक्शन जीतें, लोग आपको मैंडेट दें, आप आ जाएं और आकर बजट बना लें। जिसने भी बजट बनाना है उसको पहले इलेक्शन लड़ना होगा, क्योंकि वो सोच समझ कर बनाएगा, क्योंकि आइंदा 5 साल अवाम का सामना करना होगा। मैं डरा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं। इमरान खान ने पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों को या एस्टैब्लिशमेंट समझ लें, उनको भी एक पैगाम भिजवाया। उन्होंने कहा कि हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवा लेंगे अगर असम्बलियाँ 14 मई से पहले तहलील ना की गई तो।
यानी 14 को नहीं होगा तो 21 को हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तो वहीं पे है ना, नहीं तो 28 को हो जाएगा। ये इलेक्शन फिर आपको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अलग से लड़ना पड़ जाएगा। अगर एक साथ इलेक्शन करवाना है तो असम्बलियां तहलील करके ये गुंजाइश नवाज शरीफ को और पीडीएम को पैदा करनी पड़ेगी, चाहे वो बजट पास करके आ जाएं, चाहे वो बजट के बगैर आ जाएं। दोनों सूरतों के अंदर उनको इलेक्शन में आना पड़ेगा। अब ये इलेक्शन ईयर है, ये 1-2 महीने आगे पीछे करके ये भाग नहीं सकते। सितंबर तक तो वफाकी हुकूमत आ गई है, उससे पीछे भी इनको आना पड़ेगा। परवेज़ इलाही के मामले में अब हुकूमत मुकम्मल तौर पर फरार हो चुकी है। यानी राना सनाउल्लाह ने भी स्टेटमेंट दिया है, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, और उनके अलावा स्टेटमेंट शाहिद खान अब्बासी साहब का भी है और बाकी लोगों के भी आ रहे हैं। इसहाक डार ने भी स्टेटमेंट दिया है कि परवेज़ इलाही के घर के ऊपर जो रेड्स हो रही हैं या अटैक हो रहे हैं, इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। तो फिर कौन है जो परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर अटैक करवा रहा था? गो के परवेज़ इलाही साहब की सियासत से, उनके तर्ज़ सियासत से, तर्ज़ हुक्मरानी से मुझे इख्तलाफात हैं, लेकिन एक शख्स के पास अदालती अहकामात मौजूद हैं, उसके बावजूद घर का दरवाज़ा तोड़ना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, ये मुनासिब नहीं था, ये मुनासिब नहीं था। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको कानून का सामना करना चाहिए और करना होगा, उनकी फैमिली को और बाकी लोगों को भी। लेकिन ये जो तरीका वारदात है कि जो हमारी बात नहीं मानेगा उसको निशाने इबरत बनाएंगे, ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट का तरीक़ाकार है जो हमें नॉर्मली दिखाई भी दे रहा है। इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पीडीएम का हिस्सा बना हुआ है। अगर मुल्क में जमहूरियत है तो फिर मेरी तकारीर पर पाबंदी क्यों आयद है? मैंने ऐसा क्या जुर्म किया कि मुझे आज़ादी इज़हार राय का हक नहीं मिल रहा? सोशल मीडिया पर आते हैं तो एक्टिविस्ट को उठाना शुरू कर देते हैं और लगातार इमरान खान साहब के लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। एक और चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि बड़ी चीज़ है, शाहिद खान अब्बासी साहब ने साफ कह दिया कि 20 अरब रुपये से ज़्यादा पैसा तो शहबाज शरीफ साहब ने जो मुफ्त आटा बांटने की कोशिश की है पाकिस्तान में, उसकी नज़र हो गया। अब ये पार्टी के अंदर से तनकीद आई है और पार्टी के अंदर से एतराफ़ किया गया है कि 20 अरब रुपया तो यहाँ पे लुटा दिया है, 21 अरब रुपया ये इलेक्शन को नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं दे रहे ताकि इलेक्शन हो जाए पाकिस्तान में 2 सूबों में। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बगैर नाम लिए सफाई पेश करने की कोशिश की है कि रमज़ान में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और इस्लामाबाद में करोड़ों गरीबों को इस महंगाई में पूरी शफाफ, शुक्र है अरबों नहीं लिख दिया उन्होंने, करोड़ों लिख दिया, पूरी शफाफियत और ईमानदारी से मुफ्त आटा फराम हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद निगरानी की, शहरों के दौरे करके जायज़ा लिया। तारीखी स्कीम की कामयाबी में इंतज़ामी अफसरान और अमले ने दिन रात मेहनत की जो काबिल सताइश है। इन्हें अब ज़रा वो तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन नीचे अगर आप कमेंट्स पढ़ें तो आपको पता चलता है कि लोगों ने इसका क्या हाल किया है। क्योंकि जहाँ जहाँ पाकिस्तान के अंदर इस स्कीम के तहत आटा बाहर सड़कों पर लाया गया, वहाँ पर फिर हमने लोगों को जो होते हुए देखा, हमने लाशें सड़कों के ऊपर पड़ी हुई देखी, हमने लोगों को बेहोश होते हुए देखा, लोगों का इन्होंने मजाक बना दिया। इससे बेहतर था कि ये सब्सिडाइज आटा पूरे पाकिस्तान को फराहम करते। पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों की हालत बहुत पतली है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने एक और दाव लगाया है और ये शहीद अरशद शरीफ केस के बारे में है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज खुद नोटिस मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। एक तो जो FIR दर्ज की गई वो इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी मुद्दत में जमा कर दी और दर्ज कर दी, और उसके अंदर जो नाम लिख दिए वो उनके लिख दिए जिनके पास शहीद अरशद शरीफ कीनिया में ठहरे हुए थे। उन लोगों को नॉमिनेट करके खुद से एक FIR दर्ज कर दी और उसके ऊपर चालान भी जमा करवा दिया अदालत के अंदर। और सूरत हाल ये है, मैं आदिल राजा के ट्वीट से आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस का काला किरदार, अरशद शरीफ केस को बंद करने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट में चलते केस को ख़राब करने के वास्ते मकामी अदालत में भी केस चला दिया बिना कोई बयान रिकॉर्ड किए। क्या चालान जमा हो जाता और क्या गवाहियां शुरू हो जाती। अरशद शरीफ की टीम और अहलिया को अदालती बुलावा, यानी अब अचानक से उन्होंने पता चला कि चालान जमा हो रहा है और यहाँ पे फटाफट जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू हो रही हैं और केस को नीचे एक अदालत में उस केस को चलाया जा रहा है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद इंक्वायरी करवा रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका आज खुद नोटिस लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को देखना चाहिए। शहीद अरशद शरीफ की वालदा का एक मौक़िफ़ है, उनकी वाइफ, दोनों जो अहलियाँ हैं उनका भी एक मौक़िफ़ है, उनके वकला भी अदालतों के अंदर मौजूद रहते हैं, अदालत के अंदर हाजिर होते हैं और वो बाकायदा एक FIR उन्होंने लिखवाने की कोशिश भी की है जिसमें उन्होंने बंदे नॉमिनेट किए हैं। उसको नज़रअंदाज करके वो ताकतवर लोग रातों रात कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं और अरशद शरीफ शहीद के केस को वो चाहते हैं कि इसी रजीम के अंदर, यानी ये वो रजीम है जिसके अंदर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है और इसके बाद जो निगरान हुकूमत बनेगी वो भी उन्हीं की होगी। ताकतवर लोगों से बाहर तो कोई निगरान हुकूमत नहीं बनती,
वो तो अपने ही बंदे लेकर आते हैं हर जगह पे। तो कोशिश ये की जाएगी कि निगरान हुकूमत के दौर में और शहबाज शरीफ के दौर में कुछ भी करके ये जो शहीद अरशद शरीफ वाले केस का मामला है इसको किसी बन्ने लगा दिया जाए। और जिन लोगों की गर्दन इसमें फंसती है, जिन्होंने अरशद शरीफ शहीद के लिए पाकिस्तान की सरजमीन को तंग किया हुआ था, जिन्होंने यहाँ पे जीना हराम किया हुआ था, जो जिम्मेदार हैं उनको दुबई से निकलवाने के लिए, जो जिम्मेदार हैं उनके कत्ल के लिए और उनकी जान जाने के लिए और उनके ऊपर मुकदमात के लिए और उनको हरासा किए जाने के लिए, उन सब लोगों की गर्दन बचाने के लिए इससे पहले कि पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हो, वो चाहते हैं कि इस केस को किसी नतीजे पर पहुंचा के अपनी जान छुड़ाएं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, हम हर जगह पे एहतजाज करेंगे, हर सतह पे आवाज़ उठाएंगे और भरपूर आवाज़ उठाएंगे। आपको आपकी मनमानी नहीं करने देंगे शहीद अरशद शरीफ के केस में, क्योंकि शहीद अरशद शरीफ के वारिस पाकिस्तान के 22 करोड़ से ज़्यादा अवाम हैं और लोग उसका दर्द अपने दिल में महसूस करते हैं। तो लोग इसके ऊपर रद्द अमल देंगे। आप देखते जाइए, इंशाल्लाह रद्द अमल आएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।